आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। राम जानकी रहती है मेरे सीने। नमस्कार, हम आए शकरपुर में हो रही रामलीला में। इस रामलीला का नाम है श्री राम जानकी धार्मिक रामलीला। हमारे साथ मौजूद है राम जानकी धार्मिक रामलीला समिति। आइए उनसे बात करते हैं और उनके अनुभव के विषय में जानते हैं। पहले अपने नाम बता दीजिए। अच्छा विनोद कुमार संतरी। मैं प्रेम सिंह कौशल। हरिकिशन सोनी। संतरी जी, आपने रामलीला की शुरुआत कब की? रामलीला में तो वैसे मैं तो बहुत पुराना मतलब पहले संजय पार्क किया था 19 साल जब मैं और अब ये रामलीला शुरू हुई है यहाँ पर जो है। हालांकि वो रामलीला भी हुई है और ये समझ लो कि हम तो जब तक जिंदा रहे हाथ पैर चलते रहे राम की सेवा। राम जी की लीला और राम जी की सेवा बहुत अच्छी बात है। कैसे दर्शकों को आप लोग आनंदित करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए, कैसे आपने हमारा प्रयास है हम क्षेत्र के वासियों को एक राम जी का आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर सकें, जिससे हमारे आने वाली जो संस्कृति हमारे बच्चे हैं वो उन्हें पता लगे कि हमारे श्री राम जी के मतलब ये चरित्र क्या था, कितना महान चरित्र था। और आज इस रामलीला को हम जो एक हाईटेक रूप में पेश कर रहे हैं। स्क्रीन आपके पीछे लगी हुई जो आप देख रहे हैं, इसमें जिस भी प्रकार का कोई सीन होता है उसमें प्राकृतिक उसी को वही दृश्य दिया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि लोगों को लगे कि वो वास्तव में उसी युग के अंदर जो है रामलीला देख रहे हैं और राम जी के चरित्र को महसूस कर रहे हैं। हमारे सभी पात्र जो है यहाँ के क्षेत्र के बच्चे कलाकार हैं जो कि अपने निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और हमारा प्रयास यह है कि सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ उठाएं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? रामलीला जब शुरुआत कर तो मुश्किल से लेकिन अभी ये रामलीला खड़ी और इसमें मैं कहूँगा योगदान तो सभी का रहता है, कुछ ऐसे उन्होंने इतने शौक तो ये यहाँ पर खड़ा बड़े बड़े नेता लोग यहाँ हैं, वो आज ये बोल के जा रहे हैं अगर लवकुश रामलीला देखनी है तो बहुत अच्छी चीज है कि लवकुश रामलीला सबसे बड़ी रामलीला से इस रामलीला का कंपैरिजन हो रहा है। जब ऐसा क्या आपकी रामलीला में नया है जो पिछले 18 साल से देखने को नहीं मिला? एक तो यहाँ जितने लोकल सिटिंग अरेंजमेंट तो यहाँ हम लोगों ने किया कि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए और चेयर्स भी काफी अच्छी याद आएगा। दूसरी चीज जो ये स्टेज बना आप इसका रूप देख रहे हो से अलग हटके लाइट्स का है। ये जो पीछे LCD स्क्रीन है इसके पीछे इसके आगे हमारे बैकग्राउंड के अंदर जैसा सीन होता है जैसा दृश्य होता है उसी टाइप से यहाँ इसमें। सुरक्षा के मामले में क्या है? मैडम सुरक्षा में हमने सिविल डिफेंस के हमारे पास स्टाफ आते हैं 10-15 लोग हैं। हमारे अपने वर्कर हैं जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं। वॉलंटियर हमारे कम से कम जो है 15-20 लड़के हमारे पास में हैं और दिल्ली पुलिस का हमें सहयोग मिल रहा है। और SHO साहब डेली यहाँ पर हमारे यहाँ जो है कर रहे हैं, आते हैं और पूजा में भी शामिल होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जो सुरक्षा में हमारे जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, स्टाफ हैं, हमारे SHO साहब हैं, हमारे DCP साहब हैं, हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरी समिति से एक ही नारी, क्या कहना चाहते हैं आज की नारी के बारे में? नारी शक्ति आप जानते ही हैं, प्रकृति उसे मिलकर नारी नहीं तो कुछ नहीं, नारी नहीं तो नारियों का अभी आज अब देखो तो प्रधानमंत्री महिलाओं को 50% का विधानसभा और लोकसभा में भी जगह दी है।
तो नारी की जगह तो हर जगह है। यहाँ पर भी हमारे टीम में है, हमारी कमेटी में है, महिलाओं की जगह है, महिलाएं हमारी टीम में हैं। तो अभी मैं अकेले बैठी हूँ, लेकिन और भी हमारी महिलाएं हैं टीम में। तो किस तरह से आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है, नारी किस तरह से आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है, कैसे आपकी टीम नारी को आगे बढ़ाती है? इतने सारे लोगों में एक ही नारी, एक नारी सब पर भारी। पुरुष नारी को नहीं बढ़ाते हैं, नारी पुरुष को बढ़ाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी हो, ये केवल स्टेज की या कमेटी की या कहीं, आप कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, जो हमारे साथ मीरा तिवारी। श्री रामचंद्र की धार्मिक रामलीला के राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण ऐसे और भी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला से, अपने किरदारों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं तथा अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस मनमोहक लीला में अपने पात्रों को निभाते हैं। ईशान सनपीडिया, जिन्होंने राम का किरदार निभाया है, एक स्टूडेंट हैं और मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को राम जी को आदर्श मानना चाहिए। शेफाली गुप्ता ने सीता का पात्र निभाया है, एक हाउसवाइफ हैं और उनका कहना है कि हर नारी में सीता जी जैसा धैर्य होना चाहिए, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं देवेंद्र। इन्होंने आज की युवा पीढ़ी को सनातन धर्म और अपनी संस्कृति के विषय में जानने तथा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की बात की। ये स्वयं एक वर्किंग पर्सन है, पर समय निकालकर राम जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले पंकज सनपीडिया एक डायमंड ज्वेलर हैं। उनके हनुमान के किरदार को देखकर लगता है मानो साक्षात हनुमान जी ही उतर आए हों। वे कहते हैं कि हनुमान जी की भूमिका निभाते हुए ऐसा लगता है कि मानो अंदर से हनुमान जी स्वयं एक शक्ति, एक ताकत दे रहे हों। राम अच्छे हो और रावण जानदार ना हो तो लीला में मज़ा नहीं। शंकर जी का भक्त होने के साथ साथ चारों वेदों और 6 शास्त्र का ज्ञाता था रावण। रावण के किरदार को बखूबी निभाया है अन्नू ने। अन्नू एक वर्किंग पर्सन है, अपने काम से वक्त निकाल कर प्रैक्टिस पर आना और अपनी प्रतिभा से रावण के किरदार में जान डाल देना, ये अन्नू ने कर दिखाया। राम जानकी धार्मिक समिति के मंच संचालक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और मंच संचालन के विषय में तथा उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल शर्मा है। किस तरह का अनुभव रहा? क्योंकि मैं इतना डीपली पहली बार इनके साथ हुआ, लेकिन हमारी धार्मिक कमेटी का एक उद्देश्य भी है कि अपने लोकल जो बच्चे हैं, अपने समाज के जो बच्चे हैं, उनको ऊपर लाना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ नहीं था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा हमारा अटैचमेंट हुआ है तो उन्होंने मुझे मंच संचालन का काम दिया। मंच संचालन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लंबा सीन है उसको जब हमें बीच में काफ़ी देर विलम्ब हो जाता है तो इम्पेशेंट होती है हमारी दर्शक। उस समय उनको बिठा के रखना, उनको कुछ हमारी बात करना, एंगेजमेंट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे बहुत सीनियर लोग हैं जो हमें गाइड कर देते हैं कैसे कैसे करना है। किस तरह के फिलर्स डालते हैं? हम फिलर डालते हैं कि मेरा एक है कि रोज का एक हम एक वो बोलते हैं इसको कि एक वाक्य लेके आते हैं कि ये आज का विचार है। जैसे अभी सबने कहा सीनियर्स ने कि आप अपने बच्चों को, जो सब आजकल टीवी और मोबाइल में सब कुछ देख लेते हैं, उन्हें पेशेंस नहीं है ये देखने का। जैसे हम लोग सदियों से अपनी रामलीला करते हुए आ रहे हैं, तो उनको हम ये बताते हैं कि आप आएँ, यहाँ देखें, ये एक परंपरा है। माता पिता को भी हमने बोला कि आप जरूर आएँ, जिससे कि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। या कोई स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, वो हम एक बार रोज सबको बताते हैं। और आपस में इनके प्रश्नोत्तरी होती है, रामायण में से क्वेश्चन करती है, तो सबको बड़ा आनंद आता है, वो पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कुछ नया देखने को मिलता है? नया देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी एंड तक, इवन रात को 11:30 बजे तक भी बैठे रहते हैं और बहुत इंटरेस्ट है। कुछ से बच्चे हमारे पास आए हैं बोलने के लिए कि आप हमें वानर सेना में या रावण की राक्षस सेना में हमें आप रोल दीजिए। और
मैंने लिटरली देखा है बच्चे अपनी पॉकेट मनी में से खुश होकर हमारे कलाकारों को देते हैं, मम्मी से रो रो के भी वो लेके देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा कुछ आपने फेस किया मन संचालन के दौरान या इस बार की रामलीला के दौरान कि आपको लगे कि हाँ ये कुछ नई घटना घटी है? सबसे पहले तो ये देखिए, आप हाईटेक जो हमारी स्क्रीन है ओपन है बिल्कुल हमारा ये पंडाल। इस स्क्रीन से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हमारा मंचन बहुत अच्छा हो गया, सब लोग देख रहे हैं जो पहले नहीं था। मीन्स टेक्नोलॉजी का भी इसमें रोल आ रहा है, ड्रोन से भी हम लोग कर रहे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है। और माइक आप देख रहे होंगे, पहले वो माइक आते थे लटकते थे या सबके उसमें रहते, तो अभी हमने कॉलर माइक्स यूज़ किए हैं। तो ये चीज़ें नई नई इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं। और कुछ ऐसे सीन थे जो कि मेरे ख्याल से हमारे कलाकारों ने खुद भी उनमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि रावण का सीता मैया को हरण था, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था, जिसमें हमारे लक्ष्मण रेखा के अंदर स्पार्क निकले थे। तो इट्स वेरी यूनिक नए टाइप का मैंने देखा, क्योंकि हम तो गांव से देखते हुए आ रहे हैं, तो हमें वो सब एक्सपीरियंस नहीं था। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल रहेगा और क्या कुछ बदलाव आएंगे? ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। जिस हिसाब से हमारी पब्लिक हमारा सहयोग दे रही है, ये छोटा पंडाल है, यहाँ पे 1100-1200 सीट अवेलेबल करवाई है, सब चेयर्स हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे 100-200 लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और वो लेट लास्ट सीन तक चल रहा है। तो ये मेरा अनुमान है कि ये बंद होने वाला नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ने वाला है। माता पिता भी सब जागरूक हैं, सबको अपनी संस्कृति से, राम जी से प्यार है, तो ये बढ़ेगा। राम, लक्ष्मण, सीता, राम सभी किरदारों से मिलिए, समिति से उनके अनुभव भी जान लिए और किस तरह से उन्होंने बताया कि हमें आज की संस्कृति से, हमारी भारतीय संस्कृति सनातन रूप से जुड़ना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से राम जी के आदर्शों पर, सीता जी के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हुए कैमरामैन गिरिजा शंकर मिश्रा के साथ मैं पूर्णिमा मिश्रा, प्रथम प्रहरी।